पाकिस्तान की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ठीक न किया जा सके, चाहे यह 42 साल पुराना टायर ही क्यों न हो, जिसे अनगिनत बार रिपेयर किया जा चुका है और बाहर से जंग लगे स्क्रू भी ठोके गए हैं। फिर भी यह लड़का इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले वह पिछली बार लगाए गए स्क्रू को निकालता है। स्क्रू से टायर रिपेयर करना मैंने भी पहली बार देखा है। फिर वह एक पुराना बेकार टायर ढूंढता है और उससे एक टुकड़ा काट लेता है। ग्राइंडिंग मशीन लगाकर बिजली चालू करके वह खराब हिस्से को बारीकी से घिसता है, साथ ही उन स्क्रू के छेदों को भी। फिर वह कटे हुए रबर के टुकड़े को टायर पर रखकर निशान बनाता है और अंदर की सतह को भी अच्छे से घिसता है। इसके बाद दोनों रबर के टुकड़ों को बराबर और चिकना किया जाता है। अब वह नायलॉन धागे से छेद को सिलना शुरू करता है। सच कहें तो उसकी सिलाई हमारे मोहल्ले की आंटी से भी बेहतर है। हालांकि इस तरह टायर सिलना थोड़ा धीमा काम है, लेकिन एक पारंपरिक ऑटो रिपेयर कारीगर के रूप में वह इसे धीरे धीरे और सही तरीके से करना पसंद करता है। वह नहीं चाहता कि यह पुश्तैनी हुनर उसके साथ खत्म हो जाए। इसके बाद वह एक ड्रम से टायर गोंद रबर सीमेंट निकालता है और उस हिस्से पर लगाता है। जब पहली परत सूख जाती है तो वह दूसरी परत लगाता है। उसका काम करने का तरीका बहुत ही सावधानी भरा है। फिर वह उसी गोंद को पैच पर भी लगाता है और कच्चे रबर की शीट चिपकाता है। कच्ची रबर टेप से वह सिलाई वाली जगह को धीरे धीरे कवर करता है और रोलर से दबाकर उसे और मजबूत बनाता है ताकि अच्छी तरह चिपक जाए। जैसे ही अंदर का काम पूरा होता है, वह बाहर भी बिल्कुल वही प्रक्रिया दोहराता है। सच में अंदर 3 परत, बाहर 3 परत, मजबूती की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। ऐसा लगता है जैसे वह टायर नहीं बल्कि कोई कला का नमूना बना रहा हो। यहाँ तक टायर रिपेयर का काम लगभग पूरा हो जाता है। अब एक अनुभवी उस्ताद की एंट्री होती है। वह एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेकर उस पर गोंद लगाता है और उसे टायर की अंदरूनी दीवार पर रखता है। फिर अलग अलग चीजें उस पर रखी जाती हैं और एक स्क्रू प्रेस मशीन से उस पर दबाव डाला जाता है। इसके बाद इसे लगभग 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि गोंद और रबर अच्छे से सेट हो जाएं। आखिर में टायर को मशीन से निकाला जाता है। उस्ताद जिस कोल्ड रिपेयर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वह आजकल लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार होता है। पूरे प्रोसेस में आग का इस्तेमाल सिर्फ आखिर में थोड़ा सा सतह को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। बाकी सब काम बिना आग के होता है। इस तरह से रिपेयर किया गया टायर काफी मजबूत होता है। अब सवाल यह है, अगर आप होते तो क्या ऐसे रिपेयर किए हुए टायर को इस्तेमाल करते?